एपिसोड 3 के एंड में स्टैच बुक के ऑथर का नाम देखता है और नाम देखते ही वो डर से कांपने लगता है और उसे देखकर बाकी सब लोग बोलते हैं हे तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम डर से कांपने लगे। स्टैच बोलता है इस बुक का ऑथर वैम्पायर ब्रैश डी ब्लड है जो मेरा बड़ा भाई है। वो डीमन वर्ल्ड के अपर रीजन में रहता है जिसे एक्रोपोलिस कहा जाता है। वहाँ पर सिर्फ एलिट डीमंस का ही जाना अलाउड है। बेल बोलती है हे तुमने कहा कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तो अच्छी बात है ना। वुल्फ बोलता है अगर वो ऐसे कांप रहा है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। स्टैच बोलता है तुम सही बोल रहे हो, उसके बारे में सोच कर ही मुझे घबराहट हो रही है। एनिमल बोलता है डीमन वर्ल्ड एक्रोपोलिस में सिर्फ वही डीमन जा सकते हैं जिन्होंने सारे टेरिटरीज को कॉन्कर किया हो। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डीमन किंग्स ही वहाँ रह सकते हैं। वहाँ जो डीमन रहते हैं वो पूरे डीमन वर्ल्ड पे कंट्रोल करते हैं। अगर सीधे सीधे बोलूं तो एक्रोपोलिस ही वो जगह है जहाँ डीमन वर्ल्ड के रूल बनाए जाते हैं। वहाँ कॉमन डीमंस का जाना अलाउड नहीं है। वुल्फ बोलता है पर स्टैच तुम तो वहाँ जा ही सकते हो ना, क्योंकि तुम तो वैम्पायर के नोबल लाइन से आते हो, तुम्हारे लिए वहाँ जाना घर वापस जाने जैसा होगा। स्टैच बोलता है ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वो मैं ही था जो घर छोड़कर भाग आया था। अब इतने सालों बाद मैं कैसे उन सबका सामना करूंगा। वुल्फ बोलता है अगर तुम उन सबका सामना नहीं कर सकते तो मेरा सामना करो। तुमने उस लड़की से वादा किया है, अब उसे पूरा करो। आखिर में तुम किस बात से डर रहे हो? तुम्हारे अंदर भी चेरी खून दौड़ता है। स्टैच बोलता है अच्छा मैं समझ गया, अब मुझे छोड़ो। ये सुनकर वुल्फ उसे छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वो बेल की तरफ देखने लगता है और उसे देखकर बेल बोलती है हे अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अपने पावर की मदद से स्टैच को एक्रोपोलिस ले जाऊंगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। वुल्फ बोलता है हे बकवास करना बंद करो, तुम्हारे सिली गेम्स की वजह से हम दोनों ने लगभग एक दूसरे को मार ही डाला था। अगर तुम उस तरह की लड़की हो जिन्हें लड़कों की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं भी तुम्हें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और वुल्फ की धमकी सुनकर बेल बोलती है अच्छा मैं स्टैच को लेकर वहाँ चली जाऊंगी। तभी वुल्फ बोलता है हे स्टैच चिंता मत करना, मैं फ्यूमी का ख्याल रखूंगा। ये बोलकर वो स्टैच को लात मार के पोर्टल में भेज देता है और ये देखकर बेल बोलती है हे अभी पोर्टल एक्रोपोलिस से कनेक्ट नहीं हुआ था। वुल्फ बोलता है क्या कोई गड़बड़ी हो गई? बेल बोलती है नहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जिसके बाद हमें स्टैच एक कमरे में दिखाया जाता है और वहाँ वो मन में बोलता है ये कौन सी जगह है। बेल वहाँ आकर बोलती है ये मेरा कमरा है, मैं पोर्टल को एक्रोपोलिस से कनेक्ट कर पाती उससे पहले ही वुल्फ ने तुम्हें लात मार के पोर्टल में भेज दिया, इसलिए तुम सीधा मेरे कमरे में आ गए क्योंकि मेरा पोर्टल ऑटोमेटिकली मेरे रूम से कनेक्टेड है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टैच नहाकर बाहर आता है और बोलता है कि तुमने मुझे अपना शावर यूज करने दिया उसके लिए शुक्रिया। बेल बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम पसीने से भीगे हुए थे, नहाना तुम्हारे लिए जरूरी था। और ये बोलने के बाद वो स्टैच को लुभाने के लिए बोलती है हे अच्छा मैं नहाने जाती हूँ। और ये बोलने के बाद वो नहाने चली जाती है और नहाते नहाते वो अपने पावर की मदद से स्टैच को देख रही होती है और मन में बोलती है लगता है स्टैच उत्तेजित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर एनिमल बोलता है हे वुल्फ वैसे वेयर वुल्फ भी तो नोबल डीमंस होते हैं ना, तो फिर तुमने क्यों डीमन वर्ल्ड छोड़ा? वुल्फ बोलता है मैंने डीमन वर्ल्ड नहीं छोड़ा, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि मैं प्योर ब्लडेड वेयर वुल्फ नहीं हूँ, मेरे शरीर में लो क्लास डीमन का भी खून दौड़ रहा है। एनिमल बोलता है अच्छा इसलिए तुम सारे टेरिटरीज पर कब्जा कर रहे हो ताकि तुम एक नोबल डीमन बन जाओ और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। कितनी इमोशनल कहानी है तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे रोना आ रहा है। ये बोलकर फ्यूमी और एनिमल दोनों रोने लगते हैं और रोते रोते फ्यूमी बोलती है मैं प्रे करूंगी कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट कर लें। जिसके बाद हमें दोबारा बेल के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेल नहा के बाहर आती है और बाहर आते ही वो स्टैच को लुभाने की कोशिश करने लगती है और उसे देखकर स्टैच बोलता है हे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहना है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? कहीं तुम मुझे दोबारा से टेस्ट तो नहीं कर रही हो ना? बेल बोलती है मेरा शक तो बॉक्सिंग मैच के दौरान ही खत्म हो गया था, अब तो मुझे यकीन है तुम पक्का कुछ छुपा रहे हो। स्टैच बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं क्या छुपा रहा हूँ? बेल स्टैच के क्लोज जाकर कान में बोलती है तुम जो भी छुपा रहे हो मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये सुनकर स्टैच जल्दी से बेल से दूर भाग जाता है और उसे घबराया हुआ देखकर बेल जोर जोर से हंसने लगती है और थोड़ी देर हंसने के बाद वो बोलती है हे वैसे तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? स्टैच बोलता है हे बंद करो ये सब और सीधे सीधे बताओ तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने कहा कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। बेल बोलती है मुझे लगता है तुम्हारी आधी पावर सील है, किसी ने तुम्हारे पावर को लॉक करके रखा है। स्टैच बोलता है तुमने सही बोला, मेरी आधी पावर सील है और उस सील की चाबी मेरे बड़े भाई के पास है। बचपन में मेरा भाई मुझ पे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था मेरी पावर को अवेकन करने के लिए और वो मेरी पावर को अवेकन करने के लिए हर रोज मुझ पे अलग अलग खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था, पर उसका रियल मोटिव मेरे पावर को अवेकन नहीं करना था, मुझे मारना था। वो अपने हर खतरनाक रिसर्च का एक्सपेरिमेंट मुझ पे करता था और फिर एक दिन वो मेरे पास आया और बोला स्टैच आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी दवाई पूरी तरह से बन चुकी है, इस दवाई की मदद से मैं तुम्हें मारे बिना ही तुम्हारे पावर को सील कर सकता हूँ। ये बोलकर वो स्टैच के दिल में एक सुई को शूट कर देता है और बोलता है जब तक तुम्हारे दिल के अंदर ये सुई रहेगी तब तक तुम्हारी पावर सील रहेगी, सिर्फ मैं ही उसे हटा सकता हूँ। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे भाई का रियल मोटिव मेरे पावर को अवेकन करना नहीं बल्कि मेरे पावर को सील करना था। वो सुई आज भी मेरे दिल में है। बेल बोलती है वैसे तुम्हारा भाई तुम्हारे पावर को सील क्यों करना चाहता था? स्टैच उसकी बात को टाल देता है और बोलता है हे ये क्या है और तुम इसमें क्या कर रही हो? बेल बोलती है मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी इसलिए मैं सेल फोन से खाना ऑर्डर कर रही थी। स्टैच बोलता है जरा मुझे दिखाना। ऑसम यार ये तो छूने से चलती है, ये कितना फ्यूचरिस्टिक है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी बेल चिल्लाकर बोलती है हे तुम और कितनी देर तक सेल फोन से खेलते रहोगे?
जाओगे? हमें तुम्हारे बड़े भाई के पास भी जाना है। स्टैच बोलता है क्या हम अभी जा रहे हैं? हम अभी नहीं जा सकते हैं। बेल बोलती है अच्छा ठीक है, हम कल तुम्हारे भाई के पास जाएंगे और तुम्हारे दिल में लगे सुई को निकलवाएंगे। जिसके बाद अगले सीन में हमें एनिमल, वुल्फ और फ्यूमी दिखाए जाते हैं। तभी एनिमल बोलता है हे फ्यूमी, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकती हो। फ्यूमी बोलती है हाँ मुझे नींद तो आ रही है, और ये बोलने के तुरंत बाद ही वो सो जाती है। और उसे देखकर एनिमल बोलता है अरे यार ये तो बड़ी जल्दी सो गई, लगता है ये बहुत ज्यादा थक गई थी। हे वुल्फ, तुम इसे उठाकर कमरे में क्यों नहीं छोड़ देते हो? वुल्फ बोलता है क्या मैं? एनिमल बोलता है नहीं तो क्या मैं? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे उठा पाऊंगा? वुल्फ बोलता है तुम सही बोल रहे हो, तुम इसे नहीं उठा पाओगे, मुझे इसे उठाकर कमरे में छोड़ना पड़ेगा। ये बोलकर वो फ्यूमी को अपने कंधे पर उठा लेता है और कंधे पर उठाते ही फ्यूमी के बिग थिंग्स उसके बॉडी से टच होने लगते हैं, इसीलिए वुल्फ शर्माने लगता है। तभी एनिमल बोलता है हे देखो, फ्यूमी के पैर गायब हो रहे हैं। और फ्यूमी के पैर को गायब होता हुआ देखकर वुल्फ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे लेकर भागने लगता है। और उसे देखकर एनिमल बोलता है हे तुम कहाँ जा रहे हो? वुल्फ बोलता है यहीं पास में एक डीमन रहता है जिसे डीमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता है, उसे जरूर पता चल जाएगा कि फ्यूमी के पैर क्यों गायब हो रहे हैं। डीमन वर्ल्ड में उसे मैड साइंटिस्ट कहा जाता है और उसका नाम फ्रैंकेनस्टीन है। वहीं दूसरी ओर स्टैच और बेल एक्रोपोलिस में जाते हैं। तभी बेल बोलती है हे हमारा सफर यहीं तक था, अब यहाँ से तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। ये बोलकर बेल वहाँ से चली जाती है और स्टैच छुप छुप कर आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आकर बोलती है हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। स्टैच बोलता है हे लिज कैसी हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। और स्टैच के बोलते ही लिज उसके ऊपर अटैक करने लगती है और स्टैच उसके अटैक से बचकर भागने लगता है। और भागते भागते वो बोलता है हे लिज थोड़ा शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। लिज बोलती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है, तुम वैम्पायर के नाम पे धब्बा हो, बड़े भाई तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं। स्टैच बोलता है हे तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। लिज बोलती है मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, मैं एक भगौड़े और धोखेबाज को कभी भी अपना भाई नहीं मानूंगी। मैंने बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार किया है तुम्हारे सभी गुनाहों की सजा देने के लिए। ये बोलकर वो स्टैच पर एक मैजिकल अटैक कर देती है और उस अटैक की वजह से स्टैच ट्रैप हो जाता है। और उसके ट्रैप होते ही आसमान से एक बड़ा सा पंच आकर स्टैच को मारता है और उस पंच की वजह से स्टैच के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो जमीन के नीचे चला जाता है। और नीचे जाते जाते स्टैच चिल्लाकर बोलता है मुझे पूरी दुनिया में सबसे बेकार भाई बहन मिले हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी खुद की बहन मुझे डीमन वर्ल्ड के अल्टीमेट प्रिजन में डाल देगी। और ये बोलते बोलते वो सीधा जाके जेल में गिरता है और जेल में गिरने के बाद वो बोलता है लगता है मैं ब्रैस से नहीं मिल पाऊंगा। और उसके बोलते ही जेल का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद स्टैच अपने पावर की मदद से जेल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे लिज की आवाज सुनाई देती है जो उससे बोलती है हे वो दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। स्टैच बोलता है हे ये बटन किस लिए है? लिज बोलती है अगर तुम जानना चाहते हो तो उसे दबा कर देखो। ये सुनकर स्टैच उस बटन को दबा देता है और उस बटन के दबाते ही अनाउंसमेंट होने लगती है कैदी नंबर 106739 ने चैलेंज बटन दबा दिया है, कैदी नंबर 10966739 कृपया हॉलवे की ओर प्रस्थान करें। और ये अनाउंसमेंट होने के बाद जेल के पीछे वाली दीवार खुल जाती है और वहाँ से हॉलवे जाने का रास्ता होता है, इसीलिए स्टैच हॉलवे में चला जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि उसकी अपोनेंट उसकी बहन होती है, इसलिए वो मुस्कुराने लगता है। और उसकी मुस्कुराहट देखकर लिज बोलती है मेरे पावर के सामने तुम्हारे जैसा मामूली डीमन कुछ भी नहीं है। स्टैच बोलता है अगर मैं तुम्हें इतना ही मामूली लग रहा हूँ तो प्लीज मेरे ऊपर अपने प्रिविलेज्ड मैजिक का यूज मत करना। लिज बोलती है तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे लड़ने वाली हूँ, तुमसे तो मेरे डीमंस लड़ेंगे। ये बोलकर लिज वहाँ 2 डीमंस को समन करती है और बोलती है अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहते हो तो इन दोनों मॉन्स्टर को हराओ। पर मैं तुम्हें पहले से बता दूं आज तक इन डीमंस को कोई हरा नहीं पाया है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है तो क्रंची रोल पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।